हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, भारत ने मालदीव को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने मालदीव की राइस सप्लाई रोककर मालदीव की निकाली चीखें। जो चावल एक भारत के खा रहा था, क्योंकि आपको पता है आइलैंड्स पर चावल तो उगते नहीं है, सिर्फ कोकोनट खाओ या भाई खजूरे खाओ, और कुछ नहीं है भाई। हाँ, खजूर वाले भी बहुत कम है, कोकोनट हाँ खा लो, वो बहुत है, वही है उनका अपना। मतलब चावल सारे वो भारत से लेते थे, फाइनली भारत ने चावल भी उनके रोक दिए हैं। भाई सोच लो भाई, ये हालात कर दिए भारत ने। बिल्कुल। और फिर वो भारत की चमचगिरी करोगे, भारत के खिलाफ बोलोगे तो भारत तो ये करेगा। पहले सीन क्या हुआ है, चाइना की चमचगिरी और करो, निकल गई है चीखें मालदीव की। तो देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। जो कदम इस बार भारत सरकार ने उठाया है उसके लिए मालदीव्स ने हमें मजबूर किया था। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट को शायद ये मालूम नहीं था कि मालदीव्स भारत के रहमो करम के ऊपर ही पल रहा है। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई महीने में भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। उससे पहले पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड और ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया था, जिनका इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा होता है। अब क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है, इसलिए भारत के एक्सपोर्ट बैन लगाने के बाद से दुनिया के कई सारे देशों ने भारत को टारगेट किया था। हमें फूड इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस का हवाला देते हुए काफी बुरा भला भी कहा था, लेकिन आज तक भारत की सरकार ने वो राइस एक्सपोर्ट बैन नहीं हटाया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा दुनिया के कई सारे डेवलप्ड और वेस्टर्न देशों को आज भी हम नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की सरकार मालदीव्स को लगातार राइस एक्सपोर्ट कर रही थी। दरअसल कुछ गिने चुने देश हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह, इनको आज भी भारत राइस सप्लाई कर रहा था एक्सपोर्ट बैन के बावजूद, क्योंकि मालदीव्स में चावल की खेती होती ही नहीं है। सारे का सारा चावल उनको भारत से इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसलिए मालदीव्स की मजबूरी समझते हुए भारत उनको अभी भी राइस एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब सामने से मालदीव्स भारत के सर के ऊपर चढ़कर उछल रहा था, इसलिए सबक सिखाना तो जरूरी था। खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने मालदीव्स को सप्लाई होने वाले नॉन बासमती व्हाइट राइस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक लगा दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मालदीव्स को राइस सप्लाई करना बंद कर दिया है। हालांकि भारत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। अनऑफिशियल तरीके से मालदीव चाहने वाले राइस के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि मालदीव्स की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। ट्विटर के ऊपर ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। या फिर ये भी हो सकता है कि भारत सरकार इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा करे बिना, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो भारत ने आज भी सभी प्रकार के नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते भारत ने मालदीव्स को राइस की सप्लाई नहीं रोकी थी। अभी मालदीव्स के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि मालदीव्स राइस के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसर्च के टाइम हमें गूगल के ऊपर साल 2021 का डेटा मिला, जिसके मुताबिक मालदीव्स ने साल 2021 में विदेशों से जितना भी टोटल राइस इंपोर्ट किया था, उसका तकरीबन 84% अकेले भारत से परचेज किया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि राइस के मामले में मालदीव्स को अगर भारत ने राइस सप्लाई करना बंद कर दिया तो वहाँ पर खाने पीने के लाले बढ़ सकते हैं। राइस के प्राइसेस अचानक से मार्केट में बढ़ जाएंगे। सेम चीज व्हीट यानी कि आटा और शुगर यानी कि चीनी के साथ भी है। ये दोनों भी मालदीव्स 70 से 80% तक भारत से इंपोर्ट करता है, और भारत की सप्लाईज के बिना मालदीव्स के अंदर इनके प्राइसेस आसमान पर चले जाएंगे। अब खाने में आटा, चावल और मीठे में चीनी, यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अभी तो भारत सरकार ने मालदीव्स को राइस सप्लाई के ऊपर ही रोक लगाई है। आटे और चीनी को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, और वो भी तब जब मालदीव्स ने भारत को मजबूर किया। हो सकता है कि भारत सरकार राइस के बाद व्हीट और शुगर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि मालदीव्स को सबक सिखाना तो जरूरी है। आज ही चाइना की रिसर्च वेसल को अपने यहाँ पर डॉक होने की परमिशन दे रहा है, कल को अपना कोई छोटा मोटा आइलैंड देकर चाइना को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन भी दे दे, या फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह लोन की रीपेमेंट के चक्कर में इनका भी कोई छोटा मोटा आइलैंड चाइना के हाथ लग जाए। इसलिए मालदीव्स को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और न सिर्फ राइस बल्कि सारी आइटम्स जो आज की डेट में मालदीव्स भारत से परचेज करता है, हमें सबकी सप्लाई रोक देनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो खत्म भाई साहब। वही बात है कि भाई एक तो कहते हैं कुल्हाड़ा पाँव पे मारना ना, इसने टांग काट दी है। सारा आरे के नीचे से पाँव रख दिया पीस के लिए। भाई तू पागल के बच्चों, तुम लोगों ने किस देश से पंगा ले लिया? उस देश यार भाई
मेरी एक भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ। अब मैं हूँ, मेरा सारा खर्चा आप उठा रहे हो, मैं हर चीज आपसे ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, आपके पास हर चीज है, ठीक है, जो आप मुझे दे रहे हो महीने का, आप मुझे मतलब सारा मतलब खाने पीने की चीजें देते हो, ऊपर से कुछ पैसे फ्री भी दे देते हो, ठीक है। दूसरी तरफ है एक मेरा और दोस्त जो मुझे थोड़े से पैसे देता है, और वो भी लोन पे ना, इंटरेस्ट के साथ, अगर ना दिए तो मेरे घर पे कब्जा कर लेगा। तो भाई आप किस बंदे को चुनना चाहिए मुझे? मैं तो वही जिसके पास सब कुछ मैं तो आपको चुनूंगा ना, कि लाल आप मुझे मुझे इतना चुनोगे। कुछ दे रहे हो, आप मुझे ऊपर से कुछ खर्चा फ्री भी दे देते हो कि जा भाई तू मजे कर, ऐश कुछ कर। अयाशी कर, महीने का अपनी खर्ची तो पूरी कर। मैं फिर भी उसको चुन लेता हूँ जो मुझे लूटने के चक्करों में है। भाई इस मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। सही बात है, सही ये बात वही काम हुआ, मालदीव ने वो काम किया है भाई। तो बस यही है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अगर रोग लगना शुरू हो गया हर चीज पर, तो फिर कोकोनट ही खाए, कोकोनट ही खाओ, फिर फिर उससे कच्चे और गुजारा क्या करो। करो भाई, हाँ, तुम और लोग क्या कर सकते भाई हो? पागलो, तुम लोग भारत जैसा देश तुमने खो दिया, जिसको दोस्ती के लिए तरस रही है दुनिया आज अगर भाई। फर्ज करो आटा और चीनी रुक गई, हर चीज भारत से ले रहे, आटा चीनी सीमेंट ऑलरेडी रुक चुका सीमेंट रोक चुका है, स्टील भारत ने रोक दिया है भाई, भारत ने पैसा देना उनको रोक दिया, उनकी दवाइयों पर डिस्काउंट रोक दिया है, दवाइयां देना ही रोक दिया, उधर भारतीयों ने जाना छोड़ दिया है भाई, उधर बुकिंग नहीं हो रही, उधर बिजनेस समेटा नहीं जा रहा, वो जो जिससे आबादी 200 300 करोड़ साल के भारत देता था वो रोक गए हैं भाई, कुछ नहीं छोड़ा उनका। कुछ भी, बिजली का वो सिस्टम वो सारा कर दिया, सब कुछ कर दिया है। ये देखो, नशे की बात याद रखना, हर चीज का हल होता है, बंदा गुजारा कर लेता है। हाँ, चलो भूख का बिजली नहीं कर गई सकता। बदल, लेकिन भूख का बंदा गुजारा नहीं कर सकता। जब आपके पास चावल नहीं जाएंगे, आटा नहीं जाएगा, भारत चीनी का वगैरह बड़ापन नहीं देखो जाएगा। आप, हाँ, पूरी दुनिया, हालांकि आप यूरोप को चावल बेचोगे आपको डबल ट्रिपल मुनाफा मुनाफा होता होगा है। एज कंपेयर टू बांग्लादेश मालदीव को बेचने से। बिल्कुल। वो महंगी चीजें लेते हैं, उधर मोटा मुनाफा भारत का बनता है, लेकिन भारत ने क्या किया, उनके लिए बैन उनके लिए बंद, अपने पड़ोसियों के लिए जो मिडिल कमजोर ईस्ट वालों को देश थे, आप उनको दोगे देंगे। आपको मुनाफा मिलेगा। भारत ने उधर भी तकरीबन बंद किया, बंद कर दिया। लेकिन भारत ने अपने पड़ोसियों को नहीं बंद किया, नहीं बंद कि मेरे किया। पड़ोसी और चलो, सस्ते में भी दे मेरे रहा है। पड़ोसी चलो गरीब है, मतलब गरीब देश है इनका, और मसला नहीं है, इनको देते हैं, ये चावलों के बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन और उन्होंने वही इस हुआ, चीज का भी लिहाज नहीं रखा ना। जब उन चीजों ने इस चीज का नहीं लिहाज रखा, तो तो भारत यार क्यों रखे? इंडिया हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इंडिया ने हमें हर मुश्किल के टाइम पर हमारी मदद की है, वो जाकर चाइना की गोद में बैठ गया है, तो उस उन्होंने लिहाज नहीं रखा। तो मेरी नजर में फिर अभी भी मैं कहूंगा इंडिया का वो शुक्र अदा करें कि इंडिया ने सब कुछ बंद नहीं किया। और अगर इंडिया ने बंद कर दिया, फिर मैं पूछूंगा कि चाइना आकर दे तुम्हें, सवाल ही पैदा नहीं चाइना होता के इधर मेरे। पाकिस्तान में पड़े में चावल वो प्याज हमारे तो हाँ। इधर बहुत कम आ रहे हैं। मैंने उस दिन पाकिस्तान हाँ। में वो प्याज चाइना के देखे, मेरी हंसी निकल गई है भाई वो चिट्टे गोरे प्याज है, इतने हाँ। ब्यूटीफुल लगते हैं, जिस वक्त टेस्ट करो ना आप बोलोगे ये क्या खा रहे हो। सही बात है। ये सही बोल चीजें रहा तो गाइस आपके क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार बाय।